ज्ञान प्राप्त करने का एक ही मकसद होता है कि किस तरह से हम अपने मन के अंधेरे को और जो समाज में अंधेरे फैला हुआ है उसको किस तरह से हम उजाले की ओर ले जाएं। उजाले की ओर कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच ऐसी शख्सियत हैं जिनका कार्य है युवाओं बच्चों के बीच जाना, उनके समस्याओं को सुनना और उन समस्याओं का अचूक समाधान बताना ताकि उनके जिंदगी में परिवर्तन आ सके। स्वधा राय इनका नाम है। युवा हैं, प्रतिभाशाली हैं, देश विदेश में जाती हैं, अपने बातों से किसी के मन के अंधेरे को कम करती हैं, किसी के विचारों को इतनी पुष्ट करती हैं कि वो अपने जिंदगी में बोलता है कि हां अब मैं कुछ करने वाला हूं। स्वागत है स्वधा आपका। स्वधा एक टेक्निकल मतलब कि ये इंजीनियरिंग इन्होंने बीटेक किया है, साथ ही साथ इन्होंने इन्फोसिस में बहुत दिनों तक कार्य किया है वहां पर, और इन कार्यों के दरमियान में इनके मन में जो भाव आते गए उसके लिए इन्होंने लगातार अध्ययन किया, लोगों से बातें की और अब ये देने के प्रोसेस में है। मीन्स अब इन्होंने जो सीखा है, कहते हैं कि उर्दू में एक शेर है कि दुनिया ने तजुर्बात हवादिश की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है लौटा रहा हूं मैं, उसको बेहतर तरीके से लौटाने की कोशिश करती हैं। स्वधा आपका स्वागत है। आज हमारे बीच बहुत सारे छात्र भी उपस्थित हैं जो कि सुनना और जानना चाहते हैं, अपने जिंदगी में इनकी बातों को उतारना चाहते हैं और मन के जो सवाल हैं छोटे छोटे उसको ही पूछना चाहते हैं। आप सभी का स्वागत है। स्वधा, मैं चाहता हूं कि पहले आप आज का जो विषय है जिसमें कि आपने कहा कि किस तरह से लोगों के व्यवहार में उनकी कुशलता का भाव पता चले, या एक कुशल व्यक्ति जो कि एक्सपर्ट है वह किस तरह के व्यवहार करते हैं, इस पर आज आप हमारे जितने भी यहाँ प्रतिभागी हैं और जो भी हमारे श्रोता हैं उनको आप कुछ बताएं। आपका स्वागत। धन्यवाद। व्यवहारिक कुशलता, पहले मैं अगर चाहूँ तो आप सबको बताऊंगी कि मैं इस एज ग्रुप के पास क्यों आई हूँ। व्यवहारिक कुशलता हम जब मैं, जैसे सर ने बोला कि मैं इन्फोसिस में 4 साल काम कर चुकी हूँ। बड़े ऑर्गेनाइजेशन में व्यवहारिक कुशलता एक सब्जेक्ट लिया जाता है जो एम्प्लॉयज़ को सिखाया जाता है ताकि वो अपने काम को और कुशलता से कर सकें। ये जो टॉपिक है, ये सेशन है, ये हम युवा छात्रों के पास क्यों लेके आ रहे हैं। अगर आपने इतिहास में देखा है तो सारे जो इन्वेंशंस हुए हैं, एब्सोल्युटली जो सारे क्रिएटिव इन्वेंशंस आज तक जो हुए हैं, ये सारे इन्वेंशंस जब वो साइंटिस्ट, वो मैथमेटिशियंस 13 से 21 वर्ष के उम्र में वो लोग ने ये सारे इन्वेंशंस कंप्लीट कर दिए थे। मैं ये नहीं कह रही कि जब कोई बड़ा हो जाता है या एक्सपीरियंस जब उसमें बहुत आ जाता है तो वो कभी क्रिएटिव नहीं हो सकता है। डेफिनेटली मैं ये बात नहीं कह रही। मैं कहना चाहती हूँ कि जब कोई भी एक छात्र 13 to 21 की एज ग्रुप में होता है, उसमें इतनी कुशलता होती है कि एब्सोल्युटली क्रिएटिव आइडियाज उसके दिमाग में आ सके। वो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव हो सकता है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग का उसके अंदर वो क्षमता होती है। वो ग्रास्प करना जो लर्निंग उस उम्र में हो सकती है, उसके बाद होना वो मुश्किल हो जाता है। इतिहास में तो ये हम लोग ने सीखा ही है। बहुत सारे रिसर्च हो रही है इसमें, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग उसको कहते हैं, जिसमें हमने देखा है कि अगर एक छात्र जो 5 साल है, 10 साल है, 15 और 20 साल के ब्रेन का अगर हम MRI स्कैन देखें तो हमें वो MRI स्कैन में दिखता है कैसे एक जो बच्चे का ब्रेन है वो एकदम MRI स्कैन में एक्टिव दिखता है, जो कि होता है। ये इसके पीछे भी एक वजह है। जो मानसिक विकास होता है एक बच्चे का 5 साल की उम्र से लेके 21 साल की उम्र तक वो कंप्लीट हो जाता है। इस दौरान ब्रेन में साइनेप्सिस फॉर्म होते हैं, न्यूरॉन्स लिंकेजेस होते हैं, जिसके वजह से ब्रेन एक्सट्रीमली एक्टिव होता है उस एज ग्रुप में। ग्रास्प ज़्यादा अच्छे से कर सकता है, बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव होता है इस उम्र में। इसलिए जो कैसे अपनी लर्निंग को, कैसे हम अपने शिक्षा को और कॉम्पिटेंट बनाएं और कुशल बनाएं और हम अपने आप में दक्षता प्राप्त कर सकें,
इसलिए ये एज ग्रुप के लिए ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ, बिल्कुल। अब हम जब बिहेवियरल कॉम्पिटेंस या व्यवहारिक कुशलता की बात करते हैं, मैं सेशंस लेती हूँ, बहुत लोगों को पूछती हूँ कि आपके हिसाब से दक्षता क्या है, कॉम्पिटेंस क्या है। बहुत सारे जवाब मिलते हैं मुझे उसके। कोई बोलता है मोटिवेशन है, कोई बोलता है हार्ड वर्क है, कोई बोलता है कि हम कैसे एक इंटरैक्शन करते हैं वो है। बहुत सारी ऐसी हमें आंसर्स जवाब मिलते, अलग अलग मिलते हैं। आपका नॉलेज कितना है, आप किस चीज़ में बहुत अच्छे हैं। मैं बहुत अच्छी पेंटर हूँ तो मेरे में स्किल्स क्या है। ये सारे बहुत सारे आंसर्स हमें मिलते हैं। मेरा उनसे एक ही सवाल होता है, आपके पास नॉलेज है, स्किल है, लर्निंग है, आप अपने क्षेत्र में सबसे अच्छे बन गए हैं क्या? एक बहुत छोटे सा एग्जाम्पल भी मैं लेती हूँ कि एक डॉक्टर है, 5 डॉक्टर्स ले लीजिए, पांचों ने एक ही कॉलेज से शिक्षा ली है, पांचों ने का सेम अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस है, उतना ही एक्सपीरियंस सबके पास है, सेम टीचर्स से उन्होंने सीखा है, सेम लोगों पे, सेम अमाउंट ऑफ लोगों पे उन्होंने प्रैक्टिस किया है। क्या आपको लगता है पांचों उतने ही अच्छे हैं अपने फील्ड में, या कोई ज़्यादा कुशल है, कोई ज़्यादा कॉम्पिटेंट है एक दूसरे से? बिल्कुल सही। डेफिनेटली कॉम्पिटेंस लेवल हर एक डॉक्टर का अलग होगा। ये अलग क्यों होता है? इस पे रिसर्च किया है और इस पे देखा है कि बच्चे अपने लर्निंग कैसे कुशलता में कन्वर्ट कर सकें। ये बिहेवियरल लर्निंग या व्यवहारिक कुशलता है जो हम बच्चों को सिखाते हैं। तो इसके बारे में हम बिल्कुल सही है। तो एक सारांश तो हमें समझ में आया कि आज के जो छात्र हैं, चाहे कहीं भी हों, चाहे गांव में रह रहे हों, शहर में रहते हों, गलियों में रहते हों, कूचों में रहते हैं, जो पढ़ने जा रहे हैं वो भी, और जो नहीं पढ़ रहे हैं वो भी, ये ज़रूर चाहते हैं कि वह कुशल बने। जी, उनमें कोई एक ऐसी खास बात हो जिसकी बाजार में कीमत हो, कि जब वो खड़े हो जाएं तो सामने वाला बोलना चाहिए कि हाँ भाई, ये जो हो तुम बेहतर हो इसमें। इसमें कई बार ऐसा होता है कि विद्यार्थी या उस व्यक्ति को खुद पता नहीं होता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं किन चीज़ों में एक कुशल, मतलब एक्सपर्ट हो सकता हूँ। जी। ऐसे लोग के लिए आप क्या सजेशन देंगे? यदि इस तरह कोई आपसे सवाल पूछता है, आप क्या कोई उदाहरण से अगर कुछ बताएं तो शायद हमारे दर्शकों को बहुत ही आसानी से समझ में आए। इसके जब ये सवाल लोग पूछते हैं तो उसका बहुत ही एक आसान सा जवाब है, और बहुत ही एक आसान, आपको खुद पता है कि आप किस में, आप किस चीज़ में कॉम्पिटेंट हैं, आपको किस चीज़ का पैशन है, जो कि बहुत लोग कॉम्पिटेंस का जवाब देते हैं। एक सबसे पहली बात है कि आप, अगर आपको डांस सीखना है, आप किसी को देख के डांस सीख सकते हैं। आपका टीचर डांस कर रहा है, आप उनको देख के डांस कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं लोग, मगर जब तक खुद नहीं डांस करें, मुझे डांस सीखना आएगा। हाँ। आजकल इतने रियलिटी शोज आ गए हैं, नाम नहीं लेना चाहूंगी पर मल्टीपल रियलिटी शोज आ गए हैं। आज तो हर बच्चा झलक डांस स्पेशलिस्ट बन जाएगा या गाने में बहुत कुशल बन जाएगा। जब तक खुद नहीं वो काम करेंगे, तब तक किसी को देख के खुद डांस नहीं करना आता है, उसको खुद करना पड़ता है। उससे पहले अपने आप वो थॉट प्रोसेस जो मेरे दिमाग में चल रहा होता है, उसको परमानेंट बनाने के लिए हमेशा अपने आप से बात करना चाहिए उस बारे में। अपने आप से बात करने से क्या होता है, लोग बोलते हैं कि लर्निंग जो होती है, सबसे बेस्ट लर्निंग कब होती है, जब हम लोगों को पढ़ाएं उस बारे में। सही बात। लोगों को आप जब पढ़ाते हैं तो आपको 90% ऑफ द टाइम लगता है कि अरे मुझे भी ये नहीं आता है, ये नहीं मुझे पता है, मुझे, तब हमें जाके वो रियलाइजेशन होता है अपने दिमाग में कि अरे शायद मुझे भी ये ठीक से मैंने पढ़ाई नहीं की है, या मुझे भी जानना चाहिए, या मेरी लर्निंग भी कंप्लीट नहीं हुई है। लोगों को, दूसरों को पढ़ाने से पहले अगर हम खुद को पढ़ा दें तो वो लर्निंग अपने आप में कंप्लीट हो जाएगी।
तो दूसरों को पढ़ाने के समय हमें नहीं लगेगा कि अरे हाँ मेरी लर्निंग कंप्लीट नहीं हुई है। एक अब्दुल कलाम जी जो अब नहीं रहे, उन्होंने बहुत सारे ऐसे फ्रेजेस बोले हैं। एक फ्रेज मैं उनका लेना चाहूँगी, एक जरूर, इंग्लिश में फ्रेज है, ड्रीम्स आर नॉट समथिंग दैट यू सी व्हेन यू स्लीप, ड्रीम्स आर समथिंग दैट यू सी, ड्रीम्स आर समथिंग दैट डू नॉट लेट यू स्लीप। लेट अस स्लीप। ये बहुत ही मतलब कि मैं थोड़ा बताऊं कि इनका कहने का ये जो मतलब था कि सपने वो नहीं है जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने तो वो होते हैं कि जिन्हें देखने के बाद नींद ना आए। और ये हमारे बीच में जितने ये युवा तुर्क बैठे हुए हैं, इनके मन में भी बहुत सारे विचार हैं, बहुत सारे सपने हैं और कुछ सवाल भी हैं। मैं देख रहा हूँ सबके चेहरे पर कि छोटे छोटे सवाल जो हैं वो उठ रहे हैं, क्योंकि सब कुछ बनना चाहते हैं। आप में से जो भी सवाल एक करना चाहते हैं कृपया। और मैं एसएस मेमोरियल कॉलेज से हूँ, राजीव यूनिवर्सिटी। मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि कभी कभी होता है कि हम कोई क्लास में बैठे हो या फिर कहीं पे भी हो, कोई आदमी अगर हमको कुछ समझाना चाहता है तो मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन मेरे आसपास जितने भी बैठे होते हैं उसको सब कुछ समझ में आ जाता है। तो वो मुझे स्पेशली डिमोरलाइज करने लगते हैं कि यार तुमको समझ में नहीं आया, हमको तो पूरा समझ में आ गया। तो इससे कैसे बचा जाए? बस यही क्वेश्चन है आपसे। डीमोरलाइज कैसे नहीं हो, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। डीमोरलाइज का भी मैं एक उदाहरण लूँगी। आप सब जब टीचर्स आपके सामने पढ़ा रहे होते हैं, आपको मन में बहुत क्वेश्चंस आते हैं, आप खुद नहीं पूछते हैं। ऐसा होता है आपके साथ? क्यों होता है? आप अपने आप को झिझक, वो जो अंदर हमारी पैदा होती है, क्यों होती है? हमें लगता है कि दूसरा हमारा मजाक उड़ाएगा, दूसरा हमें फूलिश समझेगा, दूसरा हमें समझेगा कि अरे इसको तो कुछ नहीं आता है। अपने आप को अंडर एस्टिमेट जो लोग करते हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वही बड़ा रूट problem कॉज है कि लोग अपने आप को सबसे पहले बहुत बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। आपका क्वेश्चन है कि आप डीमोटिवेट हो जाते हैं। बहुत लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं दूसरों की बात सुन के। उसका एक बहुत सिंपल जवाब है मेरे पास कि आप भगवान में विश्वास करते हैं। आपको लगता है कि भगवान कुछ भी काम इम्परफेक्ट या ऐसे ही कर देते हैं? जो भी भगवान बनाते हैं वो एक परफेक्शन के साथ ही बनाते हैं। आपको किसने बनाया है? भगवान ने बनाया है। अब आपको अगर भगवान ने, आपको लगता है भगवान ने बनाया है, तो आपको क्यों लगता है कि आप किसी भी वे से इम्परफेक्ट हैं या आप में कोई बुराई है? वो जो इनसिक्योरिटी आप अपने दिमाग में पैदा करते हैं, खुद करते हैं, आपने वो पैदा की है। उससे दूर हट के देखिए, अपने अंदर की क्षमता को आपको खुद पहचानना है। दूसरा आपको आके बोले, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बोलने की कि आप कौन होते हैं मुझे नीचा दिखाने वाले। मुझे अपनी क्षमता बहुत अच्छे से पता है, राइट? तो दूसरों से डीमोटिवेट होने से पहले अपने आप को रोज बोलना चाहिए, मुझे भगवान ने बनाया है, कोई कमी नहीं है मुझ में। अगर मतलब कि आई एम द बेस्ट, ये जो चीज़ है बहुत सही है। आपने कहा कि सबसे पहले तो ये एहसास होना चाहिए कि मैं बेहतर हूँ, लेकिन बेहतर कैसे बने? इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम पढ़ें, सुने और अपने दोस्तों से, अपने गुरु से, अपने परिवार से हमेशा एक फीडबैक महसूस करते रहें। वो कुछ न कुछ आपके बारे में ऐसी बातें बोल जाते हैं, यदि आपको पता चले तो आप जान जाएंगे कि ये आपकी ताकत है, ये आपका स्किल है। और ये आपके बारे में कह सकता है कोई भी कि भाई आप जो है ना, जब बोलते हैं तो बहुत अच्छा बोलते हैं। इसका मतलब ये बोलना आपकी ताकत है। और इस तरह की चीज़ों से आप हमेशा मोटिवेट होते रह सकते हैं। और किसी का कोई सवाल है? मेरा नाम विद्या कुमारी है। मैं एसएस मेमोरियल कॉलेज रांची यूनिवर्सिटी रांची से हूँ। और मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर दो पर्सन एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, फर्स्ट पर्सन दूसरे पर्सन को कुछ समझा रहे होते हैं, किसी मैटर पे कुछ बता रहे होते हैं, बट वो नहीं समझ पाते हैं जो वो बताना चाहते हैं, और वो अगेन एंड अगेन बार बार वो रिपीट करने के लिए बोलते हैं कि आपने क्या फिर से कहा, बोलो, ऐसा बोलते हैं। हाँ फिर से बोलो। तो ऐसा कैसे हो जाता है, फिर क्यों होता है? जब दो लोग बात समझा रहे होते हैं,
सबसे पहली बात है, अगर आप किसी को कोई बात समझाएं, अगर आपके सामने वाला आपसे प्रश्न पे प्रश्न किए जा रहा है, सबसे पहली बात तो उसको जाके गले लगा लीजिए कि वो आपको छोड़ नहीं रहा है जब तक उसको समझ में नहीं आ रहा है कि उसको आप बोलना क्या चाह रहे हैं। सबसे बड़ा जो कम्युनिकेशन गैप जिसको बोलते हैं वो इसी वजह से आता है क्योंकि लोग ठीक राइट क्वेश्चंस, ठीक प्रश्न नहीं पूछते हैं। इसका एक बहुत ही सिंपल सल्यूशन है, आस्किंग द राइट क्वेश्चन। सही प्रश्न पूछना बहुत बहुत ज़रूरी है। मैं अपने जो लेक्चर्स में कैटेगोरिकल थिंकिंग या ब्लॉक थिंकिंग के बारे में बात करती हूँ। हाँ, लोग कैसे हर एक थोड़ा चीज़ को इनको बताइए कि ये कैटेगोरिकल या ब्लॉक थिंकिंग है क्या, मतलब एक सीमित सोच क्या होती है। मैं एक उदाहरण लेके आपसे जरूर। बात करूँगी। एक मैसेज आया था मुझे कुछ दिन पहले। 3 आदमी हैं, इनमें से आप मुझे बताइए कि सबसे ज़्यादा अच्छा आदमी कौन है। एक आदमी है जो खराब पॉलिटिशियंस का फ्रेंड है, दिन में 2 बार स्मोक करता है, मतलब गलत मदिरा कार्यों में पीता डूबा हुआ है, है। जो हम गलत कार्य बोलते हैं उसमें डूबा हुआ है। दूसरा मिस्टर बी है, 2 वाइफ्स हैं उसके, 2 बार ऑफिस से निकाला जा चुका है और रोज़ मदिरा पीता है। और थर्ड है एकदम डेकोरेटेड वॉर हीरो जिसको बोलते हैं, मार्टियर जिसको बोलते हैं, वो है वेजिटेरियन है, कभी अपने वाइफ पे कोई गलत काम नहीं किया उनके साथ। आपके हिसाब से सबसे अच्छा आदमी कौन है? सब सी बोलेंगे। सब सी बोलेंगे। सब सी बोलेंगे। अगर हम आंसर्स देखें, मिस्टर ए फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, मिस्टर बी विंस्टन चर्चिल थे, और मिस्टर सी जिनकी मैं बात कर रही हूँ, आवर वेरी ओन ग्रेट द बेस्ट मैन अकॉर्डिंग टू अस, वो मिस्टर अडोल्फ हिटलर है। ये बहुत ही, अब जैसे क्या है ना कि सभी छात्र जो हमारे यहाँ बैठे हुए जो भी उनके मन में सवाल आता है कि क्या मतलब कैसे ऐसा हो सकता है, ये कैसे ऐसा हो सकता है। इस वही जो सीमित सोच की मैं बात कर रही हूँ, ये वही है। अगर जब मैंने सबसे पूछा कि इनमें से सबसे अच्छा आदमी कौन है, किसी के भी दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आया कि अच्छा की परिभाषा हाँ, क्या है। अच्छा की क्या परिभाषा है? अच्छा क्या है? एक टेररिस्ट है, हमारे देश में आके बॉम्बिंग कर दिया, लोगों को मार दिया, हमारे हिसाब से दुनिया का सबसे खराब आदमी होगा। बिल्कुल। अपने टेररिस्ट कैंप में जाएगा, वॉर हीरो होगा, उसको फूल माला से उसका स्वागत होगा, उसको मार्टियर बोलेंगे, क्या क्या नहीं बोलेंगे। एक ही आदमी एक जगह पे वॉर हीरो है और दूसरी जगह पे टेररिस्ट उसको बोला जाता है। ये ब्लॉक थिंकिंग जो हम ऐसी हमारी लर्निंग ही होती है। अगर मैं एक और उदाहरण लूँ, बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप रेनबो देखते हैं तो रेनबो में कितने कलर्स होते हैं? सब 7 बोलते हैं। एक्चुअली आपको पता है कि रेनबो में इनफाइनाइट कलर्स होते हैं? क्या आपको ये हम 7 कलर्स बोल के उसको सीमित कर देते हैं। विबग्योर जो होता है, वायलेट, इंडिगो एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये हम कैटेगराइज कर देते हैं क्योंकि हमें लर्निंग में आसानी होती है। बिल्कुल। रेड, एक स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स को लेके हम रेड बोल देते हैं, उसको फिर ऑरेंज बोल देते हैं, येलो बोल देते हैं। अगर हम देखें तो उस रेड में भी कितने इनफाइनाइट कलर्स अवेलेबल हैं वो हम भूल जाते हैं। बिगर पिक्चर जो हम देखते हैं, हम वो कंप्लीटली उसको इग्नोर कर देते हैं। कमिंग बैक आपके क्वेश्चन को, आपने जो क्वेश्चन किया, ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि लोग सही प्रश्न नहीं पूछते हैं। मैं अगर मेरे हिसाब से अच्छा खाना बिरयानी है, आपके हिसाब से डोसा हो सकता है। तो अगर मैंने बोला आज मैं बहुत अच्छा खाना खा के आई हूँ, आपके हिसाब से अच्छा खाना की कुछ और ही परिभाषा होगी, मेरे हिसाब से कुछ और होगी। तो जब तक आप पूछेंगे नहीं कि अच्छा मतलब क्या है, आपको भी नहीं समझ में आएगा, मुझे भी समझ नहीं आएगा। तो जब 2 लोग बात कर रहे हैं, जानने की कोशिश करिए, और वो जो बात कर रहा है उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जो सुन रहा है उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बोलने वाला क्या बोल रहा है
और सुनने वाला क्या समझ रहा है, ये जब तक दो लोग नहीं जाने वो कम्युनिकेशन गैप कभी भी ब्रिज नहीं होता है। आपने बहुत अच्छी बात कही और मैं भी ऐसा मानता हूँ, व्यक्तिगत मेरी भी राय है कि व्यक्ति, स्थान और समय, टाइम, प्लेस एंड जो पर्सन है, इसके आधार पर चीज़ें सही और गलत होती हैं और इसी आधार पर हम तय करते हैं कि कौन सी चीज़ है जो हमको कुछ खास बनाती है, जो मेरे बिहेवियर में शामिल है। तो जैसे यूजुअली छात्र होते हैं तो आपके दोस्त आपकी कौन सी बात की तारीफ करते हैं, आप गौर करिए, और वो दोस्त आपकी किस बात को लेकर क्रिटिसाइज करते हैं। ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको हमेशा नोटिस करिए, क्योंकि जो जिस बात पर आपका विरोध करेंगे आपको बुरा लगेगा उसको, लेकिन उसको भी सोचने समझने की आप में क्षमता होनी चाहिए। तो अभी कभी ऐसा फील आपका होता है, कोई ऐसा सवाल किसी के मन में? मेरा नाम आशुतोष द्विवेदी हुआ और मैं एसएस मेमोरियल कॉलेज का छात्र हूँ। मेरा सवाल है मैम कि व्यवहार में क्या बदलाव लाकर अपनी कुशलता को निखार सकते हैं? हाँ, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। ये सभी जानना चाहते हैं, ये हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि हम अपने व्यवहार में कैसे चेंजेस लाएं कि हम कुशल बने। बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं जो अगर आप उनका नमन करें तो व्यवहारिक कुशलता तो ऐसे ही आ जाएगी, चुटकियों में आ जाएगी और उसके पीछे भागना नहीं पड़ेगा हमें। मतलब आप अगर किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं उसके पीछे फिर आपको भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक जिसकी हमने थोड़ी देर पहले बात की कि थॉट प्रोसेस, उस व्यक्ति जो आपसे कुछ आपको सिखा रहा है या आप जिससे सीख रहे हैं उसका थॉट प्रोसेस एग्जैक्टली क्या है। बहुत बार हम प्रश्न नहीं पूछते हैं, सोचते हैं कि अरे हमारा सवाल बहुत स्टूपिड होगा। ये सबसे पहले वो जो हमारे अंदर इनसिक्योरिटी आप सब ने पैदा कर रखी है उसको मिटाना बहुत बहुत ज़रूरी है। प्रश्न जब आप नहीं पूछेंगे आपको खुद नहीं समझ में आएगा कि मेरा टीचर मुझसे क्या बोलना चाह रहा है। तो प्रश्न पूछिए। बहुत बार मैं थोड़ा इलेबोरेट करूंगी कि लोग क्यों सोचते हैं फूलिश क्वेश्चन है या कुछ क्वेश्चन जो बहुत मेरे फ्रेंड्स मुझे स्टूपिड समझेंगे। हाँ, बोलते हैं कि भाई कैसा सवाल है यार, कैसा सवाल है, सवाल मन में आता है तुम्हारा बहुत कितनी बार। और हम एक्चुअली लोग बोले ना बोले पहले हमारे दिमाग में आता है कि लोग ऐसा सोचेंगे मेरे बारे में। सबसे पहले वो अपने अंदर से निकाल दीजिए कि मेरे सवाल फूलिश हैं। जानने की कोशिश कीजिए कि मेरा टीचर मुझसे क्या बोल रहा है, एग्जैक्टली क्या कम्युनिकेट करना चाह रहा है। वो कम्युनिकेशन गैप जब ब्रिज होगा तभी आपकी लर्निंग पहले कंप्लीट होगी। इसलिए कहते भी हैं कि तैयारी उस सीढ़ी के नुमा होता है जिसमें कि एक सीढ़ी चढ़ने के बाद दूसरी सीढ़ी आपको दिखाई देती है, आप सीधे जंप नहीं लगा सकते। नई सोच जो होती है, मेरा भी ऐसा मानना होता है कि नई सोच अपने साथ एक चैलेंज लाती है। वो होता है एक्सेप्टेंस, स्वीकार करने का। आप जो नया सोचते हैं उसको लोग स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे ये पता नहीं है, और इसके लिए आप कार्य करते हैं तार्किक रूप से और अपने तर्क से, मतलब लॉजिकली। और जब ये लॉजिक, मेरा मानना है कि ये लॉजिक गेन अगर लोग करते हैं तो उनमें कॉम्पिटेंसी जो आज हमारा विषय भी है इस कार्यक्रम में, कि उनमें जो दक्षता है वो बढ़ जाती है। डेफिनेटली, बिल्कुल। अपने इंफॉर्मेशन को नॉलेज में कन्वर्ट करिए, अपना जो इंफॉर्मेशन है उसको लर्निंग में कन्वर्ट करिए। सबसे पहला पॉइंट यही है। अपने टीचर के ब्रेन में घुस के देखिए कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं। जब हम गणित के सवाल सॉल्व करते हैं बहुत सारे स्टेप्स लेके हम एक आंसर पे पहुंचते हैं। कितने बार आप लोग ने अपने टीचर्स को पूछा है कि ये स्टेप्स क्यों लिया है आपने, कोई और स्टेप्स लेके हम ये आंसर नहीं ले सकते थे। आप क्या सोच रहे हैं वो कोई पूछने की कोशिश नहीं करता है, और वहीं हमारी लर्निंग रुक जाती है। लर्निंग हमारी उसके आगे बढ़ती ही नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन में ही रह जाता है, लर्निंग में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। राइट? पहला है अपना थॉट प्रोसेस, अपने टीचर्स के थॉट प्रोसेस को अपने इतना क्लैरिटी वो होनी चाहिए हमें कि वो टीचर क्या बोल रहा है वो समझ में आए। अच्छा, मैं बीच में मुझे लग रहा है कि और कोई कुछ सवाल आप पूछना चाह रहे हैं। मेरा नाम ललिता है, मैं एसएस मेमोरियल कॉलेज बीएससी पार्ट 2 की छात्रा हूँ। मैं पूछना चाहती हूँ, अगर कोई लड़की गांव से है,
वो पढ़ लिख के अपनी कुशलता को एक परफेक्ट लेवल तक ले जाना चाहती है, लेकिन उसके लेवल तक उसके मम्मी पापा का थॉट नहीं जा रहा है। तो उसको क्या करना चाहिए, कैसे वो करे कि अपने फैमिली को भी कुशल कर सके और वो खुद भी कुशल हो सके? ये बड़ा एक सामान्य सा सवाल है, क्योंकि हम यही भी मेरा इस तरह सवाल के है। सवालों के बीच में रहते हैं कि वो उसमें क्षमता है कि वो एक मतलब कुशलता वो गेन कर सके, लेकिन जो सराउंडिंग्स हैं, इन्वायरमेंट जो अगल बगल का है, वो उसको सपोर्ट नहीं कर रहा। ये बड़ा एक चैलेंजिंग सवाल है कि कैसे उसका सराउंडिंग के बीच में एडवर्स कंडीशन, बुरे वक्त में, या उसके बगल अगल बगल माता पिता सपोर्ट नहीं करें या दोस्त सपोर्ट नहीं करें, कैसे वो अपने इस कुशलता को, अपने व्यवहार को और परिवर्तित कर सके। बहुत ही सामान्य क्वेश्चन है ये प्रश्न जो आपने पूछा। इसका एक बहुत छोटा सा उदाहरण है। एक टाउन है, गांव है, बटुआ टोली शायद उसका नाम है, बिहार में ही है, शायद ही लोगों ने सुना होगा उसका नाम। वहाँ पे एक स्कूल है, एक मास्टर आते हैं, क्लास 1 से लेके क्लास 10 के लोगों को एक ही टीचर पूरे दिन भर पढ़ाते हैं। कोई अलग टीचर नहीं है, कोई सब्जेक्ट्स ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। एक टीचर आते हैं, सारे बच्चों को पढ़ाते हैं। हर साल कम से कम 8 से 10 स्टूडेंट्स IIT JEE की तैयारी करते हैं और IIT JEE क्वालिफाई भी करते हैं। बहुत बड़ी बात है। मेरा पॉइंट इसका ये उदाहरण लिया कि लोग अपने आप को पैसिफाई करने के लिए कि अरे मेरे पापा मुझे नहीं करने दे रहे, या मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, या मेरा एनवायरनमेंट मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा, दोष देने के लिए सबसे पहले खड़े हो जाते हैं बिल्कुल। कि मेरी सफलता नहीं हुई, इसके कारण ये लोग हैं। ये लोग हैं। अपने लिए क्या किया वो ऑब्वियसली, अब आप बोलेंगे बोलना आसान है, लोग कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं, बिल्कुल लोग कर रहे हैं। तो अब अगर कुशलता बढ़ानी है, अपने आप वो इनिशिएटिव लेना चाहिए, खुद ही लेना चाहिए, और वो कहीं और से नहीं आएगा। याद दिलाइए, भगवान ने आपको बनाया है, परफेक्ट बनाया है, बेस्ट किसी बनाया बेस्ट बनाया है। इनसिक्योरिटीज आप पैदा कर रहे हैं अपने अंदर। और कोई Right? सवाल? मेरा नाम कृष्णा कुमार गुप्ता है, मैं एसएस मेमोरियल कॉलेज से हूँ। मैम, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो हमें डेली लाइफ में जो मोटिवेशंस मिलती है, तो उनको हम लंबे समय तक कैसे कायम रखें, क्योंकि वो रह नहीं पाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप कुछ ऐसा बताएं जिससे हम उस मोटिवेशन का फ़ायदा अपने रेगुलर लाइफ में लंबे समय तक उठा पाएँ। हाँ, ये भी एक बड़ा अच्छा सवाल है बहुत अच्छा सवाल कि हम है। सुने उस वक्त हमारी ऊर्जा जो है वो तकरीबन तो हायर लेवल पर रहती है, और जैसे जैसे दिन ढलता गया वो बातें भी ढलती चली जाती है। फिर हम सामाजिक जो हमारे इर्द गिर्द के ताने बाने हैं, उसी ताने बाने में फंस जाते हैं। तो कैसे हो सकता है ये? सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। जैसा पहले आपने कहा। जैसे पहले मैंने कहा, अब्दुल कलाम जी ने कहा जी था। जी। अगर सच में मोटिवेशन है, अगर सच में वो पैशन है, अपने आप से बात करते रहिए। रोल मॉडल्स होंगे आपके लाइफ में। हम सबके लाइफ में एक वो इमेज होती है जो हम अचीव करना चाहते हैं, डेली कार्य में भूल जाते हैं। कैसे नहीं भूलें उसको। रोल मॉडल हैं आपके, एक इमेज बनाइए। अगर कोई आपके रोल मॉडल आपके नहीं है, वो क्या आप पाना चाहते हैं, क्या मोटिवेशन किस चीज़ की तरफ आपको लेके जा रहा है, वो इमेज बनाइए, उसकी तरह बिहेव करने लगे, वो अपने व्यवहार में उसको ढालिए, और उस व्यवहार में ढालने के बाद ही वो क्षमता आएगी, वो कुशलता आएगी और वो दक्षता आएगी। हम सभी चाहते हैं कि आप सभी सफल हों। आप जितने भी युवा और देख रहे हैं, सफल हों, जिंदगी में अंधेरे से उजाले की ओर बढ़ें और बढ़ते रहें। आज हमारे बीच में सुधा आई, इन्होंने अपनी बातों से आप सभी को जो भी जितना आप सीख पाए हैं, और ये क्रम चलता रहेगा, बहुत प्रभावित हुआ। आप बहुत ही अच्छा बोलती हैं, बहुत अच्छे से Thank आपने you. अपनी बातों को रखा है। आपका बहुत धन्यवाद। आप सभी जो हमारे बीच आए हैं, युवा तुर्क, आप सभी का धन्यवाद। फिर मिलते हैं। नमस्कार।